नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग भारत के कई परंपराओं को भी या परंपराओं या मान्यताओं के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और खास करके उसको तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसने का प्रयास कर रहे हैं। यानी भारत की जो परंपराएं हैं, भारत के जो मूल्य हैं, रीति रिवाज हैं, उनको वह हम लोग तर्क की कसौटी पर कस रहे हैं। केवल वह यूं ही नहीं, केवल चर्चा कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत में हम लोग वह एक आज वह श्रृंखला लेकर आए हैं, वो है कि ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक आधार। आखिर जो ब्रह्म मुहूर्त एक संकल्पना है, हमें अक्सर बचपन से सुनते आए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के काम कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़िए। ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना का क्या वैज्ञानिक आधार है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। पहले तो ब्रह्म मुहूर्त एक समय की संकल्पना है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो एक समय की संकल्पना है, ठीक, टाइम की संकल्पना है। अब ये ब्रह्म मुहूर्त अगर वह समय की संकल्पना है तो प्रतिदिन सुबह वह 4 से 5:30 बजे के मध्य वह इसको माना जाता है। एक फिक्स वह मान लिया जाए समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए। तो ये वह क्या है, 4 से 5:30 बजे के बीच में वह होता है ब्रह्म मुहूर्त। ये आसानी से समझने के लिए मैं बताऊंगा अभी। देखिए, यह समय दरअसल सूर्योदय के 2 मुहूर्त पूर्व का होता है। यानी सूर्योदय के 2 मुहूर्त पूर्व का होता है और एक मुहूर्त माना जाता है 48 मिनट। तो अर्थात ये जो सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व से प्रारंभ होता है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा कि मैंने कहा कि 4 से 5:30 मान लिया गया है, लेकिन जब यह वह सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले, यानी एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 2 मुहूर्त पहले तो 96 मिनट का होता है। तो 96 मिनट का अगर होता है तो सूर्योदय का समय एक पूरे वर्ष भर एक स्थान पर एक ही तो होता नहीं है। ये तो सूर्योदय का समय बदलता रहता है। तो जब सूर्योदय का समय बदलता रहता है तो निश्चित तौर पर ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक तस्वीर दी गई है जिसमें योगा करती हुई एक महिला दिख रही है। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त दरअसल मैंने कहा कि काल क्या होता है, निश्चित ना होकर के ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। तो इसलिए कि हर एक ऋतु में जो सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय बदल जाएगा। और सूर्योदय के 96 मिनट, तो इसका मतलब है 96 मिनट पहले तो ग्रीष्म काल में दिल्ली में ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग होगा और शीत काल में ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग होगा। तो हर समय वह अलग अलग होता है। इसलिए इसको वह समझना है कि ब्रह्म मुहूर्त बदलता रहता है। इसलिए वह एक सामान्य अवधारणा के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त मान लिया गया कि यह 4 से 5:30 बजे के बीच में, जिसको प्रारंभ में मैंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन यह बदलता रहेगा। जैसे ग्रीष्म काल में यह पहले हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त, तो शीत काल में यह बाद में हो जाएगा। दोनों के बीच सूर्योदय का वह अंतर सामान्य रूप से 1 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास का होता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या हो जाएगा, बदलता रहेगा हमेशा ही। अब ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्म है, ब्रह्म वह कौन है? तो ब्रह्म अर्थात परमात्मा और मुहूर्त अर्थात समय। यानी इसको जो रात्रि का जो अंतिम समय है, इस अंतिम प्रहर, इस रात्रि के अंतिम प्रहर को क्या मान लिया गया? तो परमात्मा का समय। इसको माना गया क्या? परमात्मा का समय। यानी ब्रह्म मुहूर्त जो रात्रि का अंतिम प्रहर है, उस अंतिम प्रहर को वह माना गया परमात्मा का समय। तो ये परमात्मा का समय है। अब मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जब कोई व्यक्ति उठकर वह टहलता है, अध्ययन करता है, तो ये सब के लिए उपयुक्त समय है। व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, तो इन सब के लिए बड़ा उपयुक्त समय वह माना जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सूर्योदय के पहले ठीक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए टहलना, अध्ययन करना और ये सब चीजें वह व्यायाम करना, प्राणायाम करना वह ये अच्छा माना जाता है। मैंने यहाँ पर एक बॉडी का एक रिदम्स दिया है, जिसमें अलग अलग टाइम में वह अलग अलग टाइम में वह अलग अलग बॉडी के रिदम्स वह होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 बजे वह बॉडी का लोएस्ट टेम्परेचर होता है
और 7 बजे शाम में बॉडी का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वह होता है। ये अलग अलग जो है वह टाइम जो है वह है। 10 बजे सुबह जो है वह हाईएस्ट अलर्टनेस जो है वह होता है, और जो है वह इसके बाद जो है वह 2 बजे जो है वह सुबह में डीपेस्ट स्लीप होता है। ये जो है वह अपना अपना जो है वह एक कहा जाए बॉडी का एक में मेजर किया गया है साइंटिफिकली, उसके आधार पर 5:30 बजे जो है वो शाम में फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम जो है वह होता है। ये रिएक्शन टाइम 5:30 नहीं, 15:30 यानी कि 3:30 बजे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है। ये अलग अलग टाइम जो है वह दिया गया है बॉडी के रिएक्शन का। तो इसमें 4 बजे सुबह क्या है, तो 4 से 6 के बीच में लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है ये। अब आते हैं, देखते हैं, देखिए क्या है। पौराणिक मान्यता है कि इस काल में ब्रह्म मुहूर्त में जो ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि जो है वह उसी समय जो है सबसे ज्यादा ध्यान करते थे। ऋषि मुनि की चर्चा अक्सर जो है वह होती है। ऋषि मुनि कौन थे? क्या पूजा कराने वाले पुरोहित? तो नहीं, पूजा कराने वाले पुरोहित या पूजा कराने वाले ब्राह्मण बिल्कुल पृथक थे। वो कर्मकांड करते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तो वो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, और कर्मकांडी ब्राह्मण आज भी हैं। अब ये कर्मकांड जो होता है, मैंने इसके बारे में भी चर्चा की है कि ये जो कर्मकांड है वास्तव में कर्मकांड अर्थव्यवस्था का संचालन है और कुछ नहीं है। प्राचीन काल में जो है वह गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां कम थी, तो इसलिए जो है ऐसे कर्मकांडों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का संचालन किया गया। तो वो कर्मकांड जो है वह कर्मकांडी ब्राह्मण जो है वह। लेकिन ऋषि मुनि जो है वह कौन है? तो ऋषि मुनि जो है वह कौन है? तो ऋषि मुनि माना गया कि जो है वह जो प्राचीन काल के जो चिंतक हैं, फिलॉसफर हैं, राइटर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सब जो है वह कौन है? ऋषि मुनि हैं। तो ऋषि मुनि जो है वह जो ध्यान करते थे वो इसी समय जो है वह ध्यान जो है वह करते थे। अब हम लोग जो है वह बात करते हैं कि इसका क्या वैज्ञानिक आधार जो है वह क्या है। तो इस समय जो है वह कहा जाए कि उच्च दाब और निम्न ताप से जुड़ता है। अब हम लोग अगर डेली के जो है वह हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो है वह बात करें, तो दरअसल जो है वह क्या होता है, रात्रि के समय अगर रात्रि की बात करें और एक जो है वह दोपहर की बात करें, तो रात्रि में जो है वह क्या होता है कि तापमान जो है वह सतह का, ये हम लोग सतह सरफेस की बात कर रहे हैं, ये सतह रात्रि काल में क्या होता है, गौर करके देखिएगा। रात्रि काल में हवाएं जो है वह ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, हवाएं ऊपर से नीचे की ओर किसी भी सतह में। तो जब किसी भी सतह में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, तो यहां पर जो है वह एक्चुअल में जो है वह क्या होता है, एक प्रकार का हाई प्रेशर बन जाता है। यहां पर उच्च दाब, किसका? वायु का उच्च दाब बन जाता है। और वायु के उच्च दाब का मतलब है कि वायु की उपस्थिति अधिक हो जाती है, वायु के कणों की उपस्थिति अधिक हो जाती है। ये तो ये जो है वह रात्रि काल, और रात्रि काल में यह जो घटना होती है सर्वाधिक तीव्र जो होती है वह कब होती है? तो सुबह 4 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में। यह घटना सर्वाधिक तीव्र कब होती है? होती है पूरे रात, लेकिन सर्वाधिक तीव्र कब होती है? तो सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में जो है वह सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 4 बजे तक आते आते सबसे ज्यादा हीट जो है, यानी जो उष्मा ट्रैप हुई थी सतह के द्वारा, वह उष्मा का जो है वह वायुमंडल में वापस जो है वह विकिरण हो चुका होता है, रेडिएशन हो चुका होता है। यानी जो उष्मा ग्रहण किया था सूर्य के द्वारा सतह ने दिन भर में, वह उष्मा धीरे धीरे जो है वह वापस से वह वायुमंडल में चली जाती है। यही होती है। और सबसे तीव्र जो वायुमंडल में जाती है वो कब? तो सुबह 4 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में जो है वह जाती है। ये जो है वह ठीक है। और दिन के समय जो है वह क्या होता है? तो दिन के समय जो है वह ठीक उल्टी स्थिति होती है, क्योंकि सूर्य से तापमान जो है वह ग्रहण कर रहा होता है सतह। ऐसी स्थिति में वहां लो प्रेशर जो है वह क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हवाएं ऊपर उठती हैं, हवा के कण ऊपर उठते हैं। तो इसका मतलब है, आप ध्यान से समझिए कि यहां पर तापमान कम होने के कारण ऊपर से वायुमंडल से जो है वह, ऊपरी वायुमंडल से हवाएं जो है वह नीचे आ रही हैं। और कब आ रही हैं? 4 से 5:30 बजे के बीच में ही जो है वह सबसे ज्यादा मात्रा होती है, और यही जो है वह ब्रह्म मुहूर्त है। अब ऊपर से नीचे जो है वह जो वायु के कण आएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है वह यह वायु शुद्ध वायु होगी। क्यों? क्योंकि उच्च वायुमंडल में जो है वह
पॉल्यूशन होता नहीं है, प्रदूषण होता नहीं है, तो यह एक शुद्ध वायु हुई। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सतह पर जो है वह दो टाइम में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह बढ़ती है, दो समय में पूरे 24 घंटे में अगर जो है वह देखा जाए तो सरफेस के पास दो समय जो है वह ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। एक समय यहां पर निम्न ताप होने की वजह से जब ऊपर से जब वायु आती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है और ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाता है एक। और दूसरा जो है वह दोपहर के समय में जब जो है वह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वह ज़्यादा हो रहा होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस जो है वह ज़्यादा हो रहा होता है। प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? तो पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो है वह सबसे ज़्यादा जो है वह ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है। तो दो समय में दोनों के कारण अलग अलग हैं। यहाँ पर है कि ऊपर से जो है वह उच्च वायु से ठंडी वायु जो है वह आती है, जिससे ठंडी वायु के कण मौजूद होते हैं, तापमान और भी जो है वह कम हो जाता है। सबसे कम तापमान भी इसी समय, पूरे दिन में सबसे कम तापमान इसी समय माना जाता है। इसलिए आप जो है वह गौर करके जो है वह देखिएगा कि मौसम का जब समाचार भी होता है तो न्यूनतम और उच्चतम तापमान जब मापे जाते हैं तो न्यूनतम तापमान सुबह 5:30 बजे एक आदर्श माना गया है। तो इस समय तापमान भी जो है वह कम होता है, बॉडी का तापमान भी कम होता है, ऑक्सीजन के कण भी होते हैं, पॉल्यूशन फ्री जो है वह वायु भी होती है। यह जो है वह जो एक वातावरण उत्पन्न करता है, यही वातावरण कहा जाता है कि एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करता है, जिसके कारण ब्रह्म मुहूर्त को इतना महत्व दिया गया। अब ये बातें विज्ञान के आधार पर आज हमने जो है वह जानी, क्योंकि इस प्रकार के भौगोलिक जो है वह व्याख्या जो है वह आज आई है। लेकिन पहले के काल में तो ऐसी भौगोलिक व्याख्या जो है नहीं होती थी, तो भौगोलिक व्याख्या जो है नहीं होती थी, फिर भी लोग जो है वह जानते थे। अब आइए देखिए, यही कूल एयर जो है वह जब नीचे आ रहा है तो यही जो है वह सुबह का जो है वह हम लोग कहें कि ये 4 बजे से लेके 5:30 बजे सबसे ज्यादा मात्रा जो है वह होती है, और वार्म एयर ऊपर जो है वह जा रहा है। इसको हम लोग जो है वह अगर देखने का प्रयास करें तो समुद्र के तट पर इसी प्रकार जो है वह कुछ पवन चलते हैं, जिसमें आप गौर करके देखिए ये रात्रि का समय है। इस रात्रि के समय में जो है वह क्या हो रहा है, तो ऊपर से ठंडी हवा जो है वह नीचे आ रही है, और दिन में सूर्य के समय में जो है क्या हो रहा है, तो गर्म हवा जो है वह ऊपर जो है वह जा रही है। तो यही जो है वह ऊपर से जो नीचे ठंडी हवा आ रही है, इसी के कारण जो है वह वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब एक जो है वह जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जो है वह योगा एंड जो है वह एलाइड साइंसेस, यह एक जर्नल है। अब इस जर्नल जो है वह बताता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे जो है वह होते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल जर्नल है, उस जर्नल में जो है वह बताता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे हैं। तो वह कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने से और जो है वो प्राणायाम, योगा या टहलने से क्या होता है कि हमें इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ऐसा नहीं है कि केवल उठने से लाभ हो जाएगा, उस समय आपको जो है वह टहलना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये जो है वह करना पड़ेगा। और जो है वह जो छात्र छात्राएं हैं उनको जो है वह अध्ययन जो है वह करना चाहिए, ये जो है वह कहा जाता है कि शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। लंबे समय तक अगर ऐसा करेंगे तो हमारे शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा जो है वह ज़्यादा होती है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद इन सब कार्यों से खून में पीएच की मात्रा संतुलित रहती है, जिससे जो है वह अन्य ऑर्गन्स जो है वह ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। इसके बाद शरीर में विटामिन एवं खनिज के अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। यानी शरीर में अगर सुबह उठ रहे हैं हम लोग तो शरीर में जो है वह खनिज और विटामिन के अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद शारीरिक दर्द में, किसी भी प्रकार के शारीरिक दर्द में आराम मिलता है। तो ये जो है वह लाभ दिया गया किसके द्वारा? इंटरनेशनल जर्नल जो है वह ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेस के द्वारा जो है वह दिया गया। यानी ये भी जो है एक साइंटिफिक जो है वह बातें जो है वह की गई है आज के कंटेक्स्ट में। तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने उठने के बहुत सारे फायदे हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, न सिर्फ उठना बल्कि जो है वह टहलना, अध्ययन करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ये सब जो है वह सारे फायदे जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जुड़ते हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।